हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग की क्या हिस्ट्री है, कैसे पहली बैंक बनी, फिर कैसे आज आते आते कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स हैं। तो कंप्लीट हिस्ट्री क्या रही है। जब आप बैंक के इंटरव्यू के लिए ही जा रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एंड इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए, ताकि आप इंटरव्यू में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। एंड अगर हमारे इंटरव्यू क्लास के रिव्यू देखने हैं तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं, या पूरे रिव्यू हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पर जाकर के आप देख सकते हैं। इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा डेडिकेटेड वीडियो क्लास मिलेंगी, जो कि स्पेशली होंगी आईबीपीएस की इंटरव्यू के लिए डिजाइंड। एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा आपस में डिस्कस करने के लिए। पीडीएफ इंटरव्यू की ऑलरेडी अवेलेबल करा दी हैं, वीडियो 4 ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। आज शाम तक ये वीडियो आपको 10 हो जाएंगी। इस तरह करके हम आपको इंटरव्यू जब आपका होना होगा उससे कुछ 5-7-8 दिन पहले तक हम 100 वीडियोज आपको प्रोवाइड कर देंगे। डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते हैं एंड हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर भी डेली मिलता है। एंड कोई क्वेरी है तो आप रेज कर सकते हैं लॉग इन करके। ये सब चीज़ आप तभी कर पाएंगे, वीडियो सारी कंप्लीट तभी देख पाएंगे अगर आपने इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, चेक करिएगा। चलिए अब देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। देखिए, हम पहले बात करेंगे फेजेस की। ठीक है, अगर हम बैंकिंग की बात करें तो मेनली यहाँ पर दो फेज़ हैं। पहला जो फेज़ है जिसको हम वो क्या बोलेंगे, प्री इंडिपेंडेंस फेज़। ठीक है, जो दूसरा है उसको हम बोलेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़। ठीक है, आप बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं कम लिखूंगा। तो जो प्री इंडिपेंडेंट फेज़ है ये आपका स्टार्ट होता है 1770 से एंड जाता है आपका 1947 तक। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ है ये 1947 से लेकर के टिल डेट अभी तक आपका जो है वो चल रहा है। लेकिन अगर हम इस पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज़ को भी कैटेगराइज करें तो यहाँ पर हमारे 3 कैटेगरी आ जाती हैं। पहला आपका हो जाता है फेज़ प्री नेशनलाइजेशन का। प्री नेशनलाइजेशन का फेज़ मतलब जब इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, जब उसने नेशनलाइजेशन स्टार्ट किया, उसके पहले का फेज़ जब बैंक जो है वो नेशनलाइज नहीं थी। तो ये पीरियड कौन है, ये आज़ादी के बाद का पीरियड है, 1947 से लेकर के 1969 का जो पीरियड है। उसके बाद आपका आता है पोस्ट नेशनलाइजेशन फेज़। पोस्ट नेशनलाइजेशन ये आपका आ जाता है 1969 से लेकर के 1991 तक का फेज़। अब बोलेंगे सर इसके बाद क्या है। देखिए, इसके बाद आपका आता है लिबराइजेशन, LIBRI होगा। ठीक है, ये आई है। ये आपका जो लिबराइजेशन का फेज़ है ये आपका चलता है 1991 से लेकर के टिल डेट तक। अभी तक ये फेज़ आपका चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, LIBERISATION है। ठीक है, ये ए टाइप का दिख रहा है, इसको इग्नोर करिएगा। ये हो गया आपके फेजेस। ठीक है, फेजेस आप नोट कर लीजिए। फेजेस नोट करने के बाद अगर हम बात करें, चलिए अब हम बात करेंगे इन चीज़ों की। पहले हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस की। प्री इंडिपेंडेंस, अब देखिए प्री इंडिपेंडेंस में क्या है। जो पहली बैंक हम बात करें, फर्स्ट बैंक जो थी इंडिया की, वो कौन थी, वो आपकी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये कब बनी थी, ये आपकी बनी थी 1770 में। किसने बनाया था, ये आपके मेयर्स अलेक्जेंडर। ठीक है, XANDER एंड कंपनी। मेयर्स अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी। इन्होंने जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनाई, जिसका इन्होंने हेड ऑफिस कहाँ रखा, जिसका इन्होंने हेड ऑफिस रखा कोलकाता में। ठीक है, ये बैंक लेकिन डिफंक्शनिंग स्टार्ट मतलब काम करना बंद कर दिया। ये डिफंक्शनड हो गई कब, 1832 में। 1832 में जो है इस बैंक ने काम करना बंद कर दिया। अब ये बैंक जो है इसका हेड ऑफिस कोलकाता क्यों रखा था, क्योंकि कोलकाता क्या था, मतलब मेन पोर्ट था जहाँ से आपका ट्रेडिंग का सारा काम होता था। और ट्रेडिंग की वजह से मेन ब्रिटिश एम्पायर जो वहाँ पर था वो उस समय बहुत ही अच्छा था, सारे बिजनेसेस वहाँ से होते थे, इसलिए इसका जो हेड ऑफिस रखा गया वो आपका रखा गया कोलकाता। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि ये तो आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो गई बंद, ये तो चली नहीं। फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक आई इंडिया में। ये प्री इंडिपेंडेंस का ही चल रहा है, 3
प्रेसिडेंसी बैंक आई। अब ये प्रेसिडेंसी बैंक कौन सी थी? देखिए, प्रेसिडेंसी बैंक अगर हम पहली बात करें तो वो थी आपकी बैंक ऑफ कैलकाटा। बैंक ऑफ कैलकाटा पहली बैंक थी जो कि आपकी बनी, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, उसमें पहली ये थी, ये आपकी बनी 2 जून 1806 में। ठीक है, 1770 में ये बनी। उसके बाद 1806 में आपकी पहली प्रेसिडेंशियल बैंक बनी, 1806 में, जिसको रीडिज़ाइन कर दिया गया और बाद में इसका नाम कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, इसका रीनेम कब हुआ? ये आपका हुआ 2 जैन 1809 में। ठीक है, 1806 में बनी और 2 जैन 1809 में इसका जो है नाम वो कर दिया गया बैंक ऑफ बंगाल, इसको रीडिज़ाइन किया गया। जो आपकी दूसरी प्रेसिडेंसी बैंक थी वो आपकी थी बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे ये आपकी बनी 1840 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 अप्रैल हो जाएगा आपको। अभी ये बैंक क्या करती थी ये भी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड आपकी जो प्रेसिडेंसी बैंक थी वो थी आपकी बैंक ऑफ मद्रास। ये आपकी बनी 1843 और एग्जैक्ट डेट की हम बात करें तो थी आपकी 1 जुलाई। ठीक है, अब ये बैंक क्या करती थी? कुछ दिनों तक इन बैंक्स को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने करेंसी छापने का भी काम दिया। कुछ दिन तक इन्होंने जो है लोन भी बांटे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे। करेंसी छापने का काम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत थोड़े दिनों के लिए दिया था, उसके बाद ये विड्रॉ कर लिया। फिर जो ब्रिटेन से ही थी वहीं पे करेंसी जो है छपती थी। अब क्या हुआ, ये बैंक लोन तो देने लगी, लेकिन प्रॉपर जो है, अब कुछ लोग पैसा इसमें जमा कर गए, जमा करने के बाद उन्होंने लोन दे दिया, लेकिन अब आपका जो लोन था अगर वो रिकवर नहीं हुआ, लेकिन डिपॉजिटर किसी वजह से अगर पैसा लेने आ गए तो बैंक जो है वो स्थिति जो है डामाडोल होने लगी, मतलब चल नहीं पाई, घाटे में आने लगी बैंक्स, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, प्रॉपर कोई इनकी ऊपर एक सुपरवाइजरी बॉडी नहीं थी। बैंक जैसे मने वैसे चल रही थी। जब देखा गया कि भाई ये बैंक तो चल नहीं पा रही हैं, तो इनका क्या किया जाए, तो फिर इनको मर्ज कर दिया गया। इनको कब मर्ज कर दिया गया? एक्चुअली इनको मर्ज करने के पीछे रीज़न पता क्या था? रीज़न ये था कि बैंक्स तो अच्छी चल रही थी, लेकिन 1914 से लेकर के 1918 तक आपका वर्ल्ड वॉर 1 चला। अब जब आपको पता ही है वर्ल्ड वॉर चलता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। तो उस समय क्या हुआ, जिन लोगों का पैसा बैंक में जमा था, लोग अपना पैसा निकालने आ गए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, वॉर चल रहा था। लोगों ने अपने जब पैसे वापस लेने लगे, और बैंक के पास पैसे थे नहीं, बैंक ने पैसे अपने लोन बांट रखे थे। कोई उस समय CRR SLR इन सब का कॉन्सेप्ट था नहीं कि आपको कैश रिजर्व रखना है कुछ। ठीक है, तो जब बैंक की स्थिति बहुत ख़राब हो गई तब इन तीनों को मर्ज कर दिया गया, आपकी बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बंगाल। कब मर्ज किया गया? इनको मर्ज किया गया 27 जून 1921 में। और अब एग्जिस्टेंस में कौन सी आई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपकी बन गई इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गई, ये अपना बिजनेस करने लगी। लेकिन उसी समय पे कुछ दिनों बाद के एक्चुअली काफ़ी समय बाद, इसके बाद आई एक और हमारी बैंक प्री इंडिपेंडेंस में ही, जो कि थी आपकी अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक। अब हम बात करें अगर इसके हेड ऑफिस की, तो जो इसका जो हेडक्वार्टर था, ये हेड ऑफिस था, वो था फैज़ाबाद। फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसका अब नाम बदल के अयोध्या हो गया है। ठीक है, अयोध्या पहले एक प्लेस था, अभी फैज़ाबाद का नाम अयोध्या है। तो अवध कॉमर्शियल बैंक बनी। ये जो फर्स्ट बैंक थी जो कि पूरी तरह से मैनेज की जा रही थी, किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा। ये बैंक इंडियंस की नहीं थी, इसमें पैसा पूरा इंडियंस का नहीं लगा था, लेकिन इस बैंक का जो मैनेजमेंट था वो पूरी तरह से इंडियन था। और ये बैंक आपकी ऑपरेट की 1881 से लेकर के 1958 तक, मतलब आज़ादी के बाद तक ये बैंक आपकी चली है, 1881 से लेकर के 1958 तक। ठीक है, अब ये आपकी क्या हो गई? ये तो चलिए अवध कॉमर्शियल बैंक हो गई। इसके बाद अब बैंक्स का आने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर 1865 में आपकी बनी इलाहाबाद बैंक। अब देखिए, इलाहाबाद बैंक का जो हेड ऑफिस था, हेडक्वार्टर था, वो कहाँ था? कोलकाता में था। बेसिकली आप पूछोगे इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, लेकिन नाम इलाहाबाद बैंक है। देखिए, 1765 में एक इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी। ठीक है, ये आपके मतलब की नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, इलाहाबाद ट्रीटी एक हुई थी, एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको नाम दिया गया था इलाहाबाद ट्रीटी। उसके 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही एक बैंक खोली गई, जिसका नाम दिया गया इलाहाबाद बैंक। और इसका जो हेडक्वार्टर बना वो बना आपका कोलकाता। ये भी एक कॉमर्शियल बैंक थी। एंड
कॉमर्शियल बैंक थी तो ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती थी, लोन भी देती थी लोगों को, लेकिन अगेन कोई रेगुलेटरी बॉडी जो है वहाँ पर नहीं थी। बैंक को जैसे मन है वैसे ऑपरेट कर रहा था। और उसके बाद आई पूरी तरह से एक इंडियन कैपिटल पर बेस्ड बैंक 1894 में, पीएनबी, जिसे हम बोलते हैं पंजाब नेशनल बैंक, जो कि अभी तक है। पंजाब नेशनल बैंक जो थी ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई? ये स्टार्ट की गई लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय जी के द्वारा ये बैंक स्टार्ट की गई। फर्स्ट बैंक थी विद इंडियन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद देखिए 1906 से लेकर के 1911 तक एक मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था आपका स्वदेशी मूवमेंट। अब इस स्वदेशी मूवमेंट की बात क्या हुआ, बहुत सारी देसी बैंक्स आने लगी, बहुत सारी इंडियन बैंक्स आने लगी। उसी क्रम में कौन कौन सी बैंक आ गई? बैंक ऑफ इंडिया कब आ गई? 1906 में। फिर आ गई आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में। उसके बाद फिर आपकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक थी, इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इनॉग्रेशन जो है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। जो बैंक ऑफ इंडिया थी ये भी पूरी तरह से जो है इंडियंस के द्वारा मैनेज की जा रही थी, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन बैंक थी जिसने अपने ओवरसीज़ ब्रांचेस खोली। तो अगेन इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहली कौन सी ऐसी इंडियन बैंक है जिसने विदेश में ब्रांच खोली? तो ये थी आपकी बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया ने कहाँ खोली? बैंक ऑफ इंडिया ने 1946 में अपनी एक ब्रांच खोली लंदन में, ठीक है। एंड 1974 में इन्होंने एक ब्रांच अपनी पेरिस में भी खोली, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा आप जानते ही हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियली बैंक्ड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी। ऐसी पहली बैंक थी जो कंप्लीटली ओन भी की जा रही थी इंडियंस के द्वारा, मतलब कैपिटल भी इंडियन का लगा हुआ था और सारे स्टाफ, सारे वर्कर, जो पूरा तरह से मैनेजमेंट था वो भी पूरी तरह से इंडियन था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो थी फर्स्ट पूर्ण स्वदेशी बैंक थी, पूर्ण स्वदेशी बैंक। यहाँ पे देखिए अंतर समझिएगा, जो हमारी अवध कॉमर्शियल बैंक थी उसमें क्या था, उसमें बैंक में पैसा तो इंडियन नहीं था लेकिन कंप्लीटली मैनेज इंडियन कर रहे थे। पंजाब नेशनल बैंक में क्या था, लाला लाजपत राय के